कक्षा छठी, विषय हिंदी। कविता 2 बसंती हवा, जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1 अप्रैल 1911 और मृत्यु 22 जून 2000 में हुई थी। यह एक प्रसिद्ध कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आग का आईना, पंख और पतवार, अपूर्वा, पुष्पदीप इत्यादि। इस कविता में कवि ने बसंती हवा यानी बसंत ऋतु में बहने वाली जो हवा होती है वह कैसे मस्ती करती है, कैसे मौज करती है, उसके बारे में इस कविता में बताया है। बसंत ऋतु बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में 6 ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु। बसंत ऋतु जो होती है वह हमारे सबसे सुंदर और सुहानी ऋतुओं में से एक होती है। बसंत ऋतु में बच्चों पेड़ों पे नए पत्ते आते हैं, हवा में बहुत ताजगी होती है और सबसे सुहाना मौसम होता है ये हमारे पूरे वर्ष का। तो इस पाठ में कवि बसंत ऋतु में बहने वाली जो हवा होती है यानी बसंती हवा, उसके बारे में हमें बताया है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं हवा हूँ, लेकिन कौन सी हवा? बसंती हवा यानी बसंत ऋतु में बहने वाली हवा हूँ। सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। अनोखा यानी होता है अलग, जो सबसे हटकर हो। उसने कहा कि बच्चों मैं ऐसी वैसी हवा नहीं हूँ, मैं एकदम अलग, दूसरों से हटकर हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ। बावली मतलब जो पागल जैसा होता है, जो एकदम सीधा साधा, जिसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं होती है। तो उसने कहा कि मैं बड़ी बावली हूँ। बड़ी मस्त मौला। मस्त मौला मतलब जो अपनी धुन में हमेशा रहता है, जिसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं होती है कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वह बस अपनी मस्ती में अपने धुन में चला जाता है। तो जो बसंती हवा है वह कह रही है कि मैं अनोखी हवा हूँ और बावली और मस्त मौला हूँ। नहीं कुछ फिक्र है। फिक्र यानी चिंता करना। जैसे बच्चों आप सभी को रोज कुछ ना कुछ टेंशन होता है, पढ़ाई का टेंशन, होमवर्क लिखना है, ये काम है। लेकिन बसंती हवा कह रही है कि मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। बड़ी ही निडर हूँ। निडर मतलब होता है बहादुर। बच्चों जैसे आप हो, आपको अगर कोई आधी रात को कहेगा कि घर से बाहर जाओ, तो आप जाओगे नहीं, तुरंत मन में डले, अरे नहीं इतनी रात को कैसे मैं बाहर जाऊं। तो लेकिन बसंती हवा जो है वो चाहे दिन हो चाहे रात हो, आधी रात हो या दिन हो, वह हर वक्त एकदम बेधड़क, एकदम बहादुरी से बहती रहती है। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। जैसे बच्चों आपको नीचे जब खेलने जाना होता है तो आप अपनी मम्मी से या पापा से परमिशन मांगते हैं कि मम्मी मैं नीचे खेलने जाऊं, तो उसके बाद जाते हैं। लेकिन जो हवा होती है उसे किसी से परमिशन या आज्ञा मांगने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी जहाँ इच्छा होती है, जहाँ वो जाना चाहती है, वह घूमती है और जाती है। मुसाफिर अजब हूँ। मुसाफिर यानी यात्री और अजब यानी एकदम अनोखा, एकदम अलग। उसने कहा कि मैं ऐसी वैसी राह पर चलने वाले लोगों में से नहीं हूँ, मैं एकदम अलग, एकदम अनोखी हूँ। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। तो इस जो पहली पंक्ति थी बच्चों, इसमें हवा यह कह रही थी कि वह एकदम अनोखी, बावली और मस्त मौला है। उसे दुनिया की कोई चिंता नहीं है। वह एकदम बहादुर है। बहादुरी से चाहे दिन हो रात हो, उसका जहाँ इच्छा होती है, वह जहाँ जाना चाहती है वह जाती है और घूमती है। चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया। थपाथप मचाना मतलब होता है बच्चों ऊधम मचाना। जैसे आप घर में कभी कभी मस्ती करते हो, सोफे पे कूदते हो, यहाँ कूदते हो, वहाँ कूदते हो, ठीक उसी तरह से जो बसंती हवा रहती है उसे मस्ती सूझती है। तो वो सबसे पहले एक महुआ के पेड़ पे, महुआ जो होता है बच्चों एक प्रकार का वृक्ष होता है जो उत्तर प्रदेश साइड में ज़्यादा दिखाई देता है।
तो वो उस महुआ के पेड़ पर चढ़ती है और वहाँ पर खूब उधम मचाती, उस पेड़ को बहुत झकझोरती है, उस पर बहुत धमाल करती है। फिर उसके बाद में फिर वो क्या करती है, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर। फिर वो क्या करती है, महुआ के पेड़ से जोर से नीचे कूदकर भाग जाती है और फिर वो महुआ के पेड़ पर से होते हुए आम के पेड़ के ऊपर जाती है। उसे भी झकोरा। फिर क्या करती है, वह जैसे महुआ के पेड़ पर उधम मचाती है, वह आम के पेड़ पर चढ़ती है और उसे खूब झकोरती है, मतलब खूब जोर जोर से हिलाती है, उसे बहुत परेशान करती है। लेकिन फिर उसे भी कुछ नहीं कर पाती। तब वो क्या करती है, किया कान में को उतर कर भागी मैं। फिर वह जाती है और आम के पेड़ के कान में जोर से कू करती है और फिर वहाँ से उतरकर भाग जाती है। हरे खेत पहुंची, वहाँ गेहूंों में लहर खूब मारी। उसके बाद वो क्या करती है बच्चों, आम के पेड़ से उतरने के बाद वह गेहूं के एक खेत में जाती है, जहाँ पर खेत में गेहूं की बालियां लहलहा रही थीं। और फिर वहाँ पर जाने के बाद वह गेहूं के खेत में खूब मस्ती करती, खूब हवा उनके साथ मस्ती करती हैं। और फिर हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, फिर हवा कह रही कि मैं बसंती हवा हूँ। तो इस दूसरी पंक्ति में बच्चों कवि यह बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले बसंती हवा महुआ के पेड़ पर जाती है, महुआ को हिलाती झुलाती है, फिर उसके बाद वहाँ से उतरकर वो आम के पेड़ पर चढ़ती है, आम के पेड़ को भी खूब झकोरती है, खूब हिलाती है। फिर वहाँ से उतरकर वह गेहूं के पेड़ पे गेहूं के पौधे पर जाती है, गेहूं के खेत में जाती है, वहाँ उसे भी बहुत हिलाने की कोशिश करती है। फिर उसके बाद में जब वो वहाँ पर भी कुछ नहीं कर पाती है, तब वह आगे बढ़ती है। पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक। पहर मतलब होता है जो हमारे दिन का अलग अलग समय होता है। तो वो बच्चों ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुबह के वक्त या शाम के वक्त, वह हर वक्त हर समय क्या करती है, इसी में रही मैं, मतलब वो सुबह से लेके रात तक कभी इसे परेशान करना, कभी उसे परेशान करना, इसी तरह से वह लोगों को परेशान कर रही थी। खड़ी देख अलसी, अलसी जिसे इंग्लिश में फ्लैक्स सीड कहते हैं। बच्चों आप अपनी मम्मियों से पूछोगे तो मम्मी आपको बताएंगे कि अलसी क्या होता है। अलसी एक तिलहन है जिससे तेल निकाला जाता है। यह एक औषधि के रूप में भी बहुत ही गुणकारी तिलहन है। तो फिर वो वहाँ से जाकर अलसी के खेत में जाती है, अलसी को भी बहुत गिराने की कोशिश करती है, उसे भी तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह उसे भी कुछ नहीं कर पाती। फिर वो क्या करती है, लिए शीश कलसी मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। फिर वो बच्चों क्या करती है, अलसी के खेत से निकल कर भागती है और देखती है तो रास्ते में एक औरत जो है वह अपने सर पर, शीश यानी होता है सिर पर एक कलसी यानी मटका लिए रहती है। तो उसे बहुत मस्ती सूझती है कि अब मैं इसका मटका जरूर गिराऊंगी, और फिर जाती है और उस औरत के सिर पर रखा हुआ मटका गिराने की बहुत कोशिश करती है। लेकिन फिर क्या होता है बच्चों, गिरी पर न कलसी, लेकिन वह कलसी जो होती है वह नहीं गिरती है, वह उस कलसी को नहीं गिरा पाती है। इसी हार को पा, हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। फिर उसके बाद में बच्चों वो अंत में एक सरसों के खेत में जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद क्या वो सरसों को हिलाती है? नहीं। क्यों? क्योंकि वह सब जगह से हार पा चुकी थी। मतलब जो जहाँ भी गई, जैसे बच्चों सबसे पहले वो महुआ के पेड़ पे गई, महुआ के पेड़ को बहुत परेशान किया, उसे गिराने की कोशिश की, उसे नहीं गिरा पाई। तब वह आम के पेड़ पर चढ़ती है, आम के पेड़ को गिराने की कोशिश करती, लेकिन आम के पेड़ को भी नहीं गिरा पाती। तब वह गेहूं के खेत में जाती है, गेहूं को ख़त्म करने की कोशिश करती है, लेकिन गेहूं को भी जब वो नहीं कुछ कर पाती, तब वह अलसी के खेत में जाती है, अलसी को भी गिराने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अलसी के भी पौधे को वो कुछ नहीं कर पाती। फिर वो एक औरत के सिर पे रखा हुआ कलसी, उसे गिराने की कोशिश करती, लेकिन उसे भी नहीं गिरा पाती। तब अंत में वह जब ये जान जाती है कि वह हर जगह से हार चुकी है, तो वह अपनी हार को स्वीकार करती है और अंत में एक सरसों के खेत में जाती है और वहाँ वह जाकर चुपचाप बैठ जाती है और कहती है, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। बच्चों
यानी वह कहना चाहती है कि मैं एक बसंती हवा हूँ। धन्यवाद।